हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम आइडिया। आज हम 3 साल के बच्चे के लिए टॉप स्कर्ट बनाएंगे जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा बनाने पर। तो बहुत आसान भी है इसको बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो 1 मीटर फैब्रिक लिया है हमने और बच्चों के लिए आधा हमने अस्तर कट कर लिया है। जो इसको हम पहले पूरा सीधा कर लेंगे अस्तर को। इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि हम ऊपर की तरफ इसमें अस्तर लगाएंगे। जो टॉप बनाएंगे उसके लिए हम अस्तर चाहिए हमें। तो इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। तो इसकी हम लंबाई देख लेंगे कितनी है। तो यहाँ पे हमने 12 इंच लंबाई ली है क्योंकि हम 3 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो 12 इंच लेंगे और थोड़ा नीचे की साइड से दब जाएगा ये। इसके बाद इसको हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड करेंगे क्योंकि इस तरीके से फोल्ड करने पर हम दोनों साइड के पार्ट को आसानी से काट सकते हैं। तो सबसे पहले जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। तो वीडियो को आप स्किप कर बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने स्किप कर दिया तो इसको आपको समझ नहीं आएगा कि आपने कितना इंच कट किया है कितना नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा डबल फोल्ड हो गया है। तो डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम नेक का पार्ट निकालेंगे। जिस साइड हमारा बंद रहता है वहाँ से हमें नेक निकालनी है। तो यहाँ देखिए हमने 3.5 इंच रखा है यहाँ पे और 3.5 इंच के निशान से ही हम यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो बच्चों के शोल्डर ज़्यादा नहीं रखने होते हैं हमें। तो यहाँ पर हम शोल्डर के लिए 4 का निशान लगाएंगे, 4 ऊपर की तरफ से और 4 ही हम नीचे की तरफ से लगाएंगे। और एक्स्ट्रा जो कपड़ा निकला हुआ है उसे हम फिटिंग करेंगे अपनी। जहाँ पे हमारा 4 इंच होगा वहीं पे हम अपनी जो गोलाई है उसको ख़त्म कर देंगे। तो देखिए फिर से हम नाप लेंगे। यहाँ पे 4 इंच है यहाँ पे और यहाँ से भी हमें 4 इंच पर मिलाना है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच पर ही इसकी गोलाई को लगाना है। यहाँ पे हमारा 4 इंच पूरा हो रहा है तो यहीं पे हम अपनी गोलाई को ख़त्म करेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारी फिटिंग के लिए है। तो अपनी बाजू को हम शोल्डर को काट लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर कट कर लिया है और थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकला हुआ है बाहर की तरफ उसको भी हम काट देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको खोलेंगे। तो हमारे दोनों पार्टों के शोल्डर को हमने काट लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट रह गया है, इसको हम फैला करके बीच से कट लगा लेंगे जिससे हमारे पार्ट अलग अलग हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पार्ट अलग अलग कर लिए हैं। अब हम फ्रंट वाला जो पार्ट है और बैक वाले में हमें बिल्कुल भी गले को नहीं काटना है। नेक का 1% भी हमें उसमें कट कोई नहीं लगाना है, जैसा है वैसा ही रहने देंगे। बस जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें हमें हल्का सा इसमें आधा इंच की गोलाई देनी है। तो आधा इंच की गोलाई हमने दे दी है। यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे नेक को। देखिए यहाँ पे हमने छोटा सा कट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों पार्टों को कंप्लीट कर लिया है। जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हमने आधा इंच पर गोलाई दी है और जो बैक वाला पार्ट है उसमें हमने कोई गोलाई नहीं दी है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा।
अपने पार्टों को जो हमने कट किया है अस्तर का, उनको हम साइड कर देंगे। और जो फैब्रिक है हमारा, अब जो अस्तर हमने कट किए थे उनको रख करके हम इस फैब्रिक में से अपने कपड़े को निकाल देंगे। हमारा 1 इंच 1 मीटर ये कपड़ा है। इस तरीके से हम रखेंगे इनको और दोनों पार्टों को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। इसको हम जो सिकुड़न वगैरह है उसको हम सही कर लेंगे हाथ से। और इन दोनों पार्टों को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। जितना ही हमारा अस्तर है उससे हमें 1 इंच ज़्यादा कट करना है यहाँ पे कपड़े को। तो यहाँ पे हमने एक पार्ट कट कर लिया है अपना। इसी तरीके से हम अपने दूसरे पार्ट को भी काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने दोनों पार्टों को काट करके एक तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पट्टी जो रह गई थी इसको भी हम कट कर लेंगे। और इसी में से हमारी 2 बद्दियाँ शोल्डर के लिए बन जाएंगी। पतली पतली पट्टियों को हम बना लेंगे। पहले इस कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और इसी के नाप का हम अस्तर भी काट लेंगे। तो जितनी हमारी पट्टी है उसी के हिसाब से हम अपना अस्तर को कटलेट कर लेंगे। कट करने के बाद इस तरीके से हम इनको जॉइंट करेंगे दोनों को और दोनों तरफ से हम इसको हल्का हल्का सा फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से एक साइड से फोल्ड कर लिया है और इसी तरीके से हम दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और एक बार और दोनों को फोल्ड कर देंगे, जिससे कि हमारी दोनों साइड की जो कपड़े की किनारी थी वो अंदर की तरफ दब जाए और पतली पट्टी बनकर तैयार हो जाए। और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे और इस तरीके से कपड़े को अंदर की ओर करते जाएंगे।
हमारी बद्दी भी बनकर तैयार हो गई है। इसी में से हमारी दोनों बद्दियाँ निकल जाएंगी। चलिए अब इसको हम फ्रंट वाले पार्ट को सिलाई करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे, उल्टे कपड़े पर सीधे इसको अस्तर को रखेंगे और चारों तरफ से हम इस पे सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो इसको पूरे तरीके से पिन अप करके फिर इसके बाद आप सिलाई लगाएं, जिससे कि हमारा कपड़ा बीच में रह ना जाए। पिन अप करने से ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कपड़ा हमारा इधर उधर खिसक नहीं पाता है, और जो मुलायम कपड़ा रहता है वो ज़्यादा ही खिसकता है, कहीं पर भी तिरछा हो सकता है, इसलिए हमें पिन अप ज़रूरी है करना। तो यहाँ पर हम चारों तरफ से दोनों पार्टों में इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला जो पार्ट है उस पर हमने पूरी चारों तरफ से सिलाई लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कैंची से काट देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा फ्रंट का पूरा रेडी है बन करके। यहाँ पर भी देखिए आप इस साइड हमें तभी पता चलेगा जब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देंगे। तो ये जो हम शोल्डर पे कपड़ा कट करेंगे, यहाँ से हमें दूरी से कट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम या तो फिर अलग से पट्टी लगानी पड़ेगी आपको, तो इसलिए हम इसको दूरी से कट करेंगे, जिससे कि हम इसी में फोल्ड कर सके, एक्स्ट्रा कपड़ा हमें लेना ना पड़े। गले पर हम नहीं काटेंगे, क्योंकि इसी पट्टी को हम फोल्ड करेंगे गले पर भी। इस तरीके से हमें थोड़ी दूरी से अपने पार्ट को कट करना है, और इस तरीके से हम इसको लौटते चले जाएंगे। पहले तो हमें बीच बीच में कट लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आसानी से पट्टी हमारी फोल्ड हो जाएगी इस तरीके से। नहीं तो आप अगर इस तरीके कपड़ा पूरा आप काट देंगे तो आपको अलग से एक पट्टी बनानी पड़ेगी, उसको आपको लगाना पड़ेगा जॉइंट करके।
देखिए यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं जिससे कि हमारा अस्तर न कटे, सिर्फ जो कपड़ा एक्स्ट्रा में है वो यहाँ पे कटे। तो इसी तरीके से हम नेक पर और शोल्डर पर कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो कट लगाए हैं उनको हम अंदर की तरफ लौटते चलेंगे और अपनी सिलाई को लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें अंदर की ओर करना है जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा। इसी तरीके से हम शोल्डर पे और नेक पर दोनों साइड हम अपनी सिलाई को चलाते आएंगे और जो एक्स्ट्रा जो हमने कपड़े को कट किया है उनको हम अंदर की ओर दबाते जाएंगे। यहाँ पे हमने पूरी सिलाई लगा ली है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा शोल्डर भी अच्छी से फिनिशिंग है। अंदर की तरफ भी जो कटन वाले कट किए हुए थे कपड़े थे ये इस साइड हो गए हैं और ऊपर की तरफ एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा नेक और शोल्डर बनकर तैयार हुआ है।
तो इसी तरीके से हम अपने दोनों पार्टों को रेडी कर लेंगे। अब जो बैक वाला पार्ट है उसको भी हम पहले पलट लेंगे इसको। अब यहाँ पे हम अपना अस्तर लग रखेंगे। तो अस्तर रखने के बाद हम चारों तरफ से इस पर भी सिलाई लगा देंगे। हमारी चारों तरफ से सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ पर भी कट करेंगे, क्योंकि इस शोल्डर को भी हम अंदर की तरफ करेंगे। तो इस तरीके से और हल्के हल्के यहाँ पर भी कट लगा लेंगे हम। कट बहुत ही हमें आराम से लगाना है, क्योंकि हमें अस्तर को नहीं काटना है, सिर्फ जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको हमें कट करना है। इस पट्टी को हम सीधा ऐसे ही फोल्ड कर देंगे। तो जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में किया था उसी तरीके से हमें बैक वाले पार्ट में भी इस तरीके से इनको अंदर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए। अब जो एक्स्ट्रा कपड़े निकले हुए हैं इनको हम अंदर की तरफ से काट देंगे। दोनों पार्टों के हम इसी तरीके से काट कर देंगे। तो हमने दोनों तरफ से इन पार्टों को सेट कर लिया है। अभी जो बद्धी हमने बनाई थी इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको बीच से कट कर देंगे। इस तरीके से बीच से कट करने के बाद दोनों साइड हम अपनी पट्टियों को लगा देंगे। इस तरीके से पट्टियों को जॉइंट कर देंगे।
तो यहाँ पे हमने अपनी दोनों साइड बत्तियों को लगा करके कंप्लीट कर लिया है। नीचे की तरफ हम दोनों पार्टों को इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हम इसमें नीचे गैसेट लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। गैसेट डालने के लिए आप चाहें तो बिना गैसेट डाले भी इसको बना सकते हैं। इस तरीके से अब हम इसमें गैसेट डालेंगे नीचे की तरफ। तो पहले हम गैसेट को नाप लेंगे, उससे हम आधा रखेंगे गैसेट को, क्योंकि खींचने पर इसकी बढ़ती है लंबाई। इस तरीके से खींचने पर पूरा हो जाएगा यहाँ पर जितना हमने पार्ट लिया है। तो उसी का आधा हम इसमें कट कर लेंगे। आपके पास अगर पतली वाली रबड़ हो तो आप इसमें पतली वाली रबड़ डाल दें, क्योंकि हमने छोटा सा ही इसको बनाया है। अब मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इस बड़ी वाली रबड़ से ही छोटा छोटा करके टुकड़ा बना लूँगी। तो 2 हम इसमें रबड़ निकाल लेंगे पतली पतली। इस तरीके से हमने अपनी पतली पतली रबड़ों को बना लिया है दोनों साइड लगाने के लिए, और एक पिन की सहायता से इसे पिन अप कर देंगे। और जो हमने पतली पट्टी पर सिलाई लगाई थी उसी में हम पिन को डालते जाएंगे और रबड़ हमारी अंदर होती जाएगी। तो दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है। यार भैया है माँ। तो हमने दोनों साइड अपनी गैसेट को डाल लिया है। तो सबसे पहले हम किनारी पर सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारी गैसेट खिसके ना अंदर की तरफ। तो दोनों पार्टों में हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी गैसेट एक जगह हो जाए। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से अपने दोनों पार्टों में चारों साइड सिलाई लगा लेंगे रबड़ पर।
तो यहाँ पर रबड़ हमारी रेडी है डल करके। यहाँ पर हम अपनी सिलाई करेंगे और फिटिंग डालेंगे। पहले हम इन पार्टों को सही से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम यहाँ पे ऊपर की तरफ से 4 इंच का निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। अगर आप 3 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं तो आप 4 इंच का निशान लगा लें, या 5-6 साल की बच्ची की बना रहे हैं तो 4 या 5 का इंच आप लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से 4 इंच पर हमने अपना निशान लगा लिया है और इसी निशान से हम नीचे की तरफ इसको मिला लेंगे। और सीधी अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हम 4-4 इंच का निशान लगा करके सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी साइड भी 4 इंच का निशान लगा लिया है। यहाँ से भी हम अपनी सीधी सिलाई लगा लेंगे। हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें काटना नहीं है, यहीं पे हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो जो हमारे धागे वगैरह दिख रहे हैं वो नहीं दिखेंगे। इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे यहाँ पे और अपनी सिलाई लगा देंगे। आपके पास अगर इंटरलॉक करने वाली मशीन है तो आप इंटरलॉक भी इस पे कर सकते हैं साइड से। इस तरीके से हम इनको अंदर की ओर दबा देंगे एक्स्ट्रा जो कपड़ा है, क्योंकि कभी भी हमें फिटिंग अगर खोलनी पड़े तो यहाँ से हम कपड़े को निकाल सकते हैं। अगर आप पहले ही पूरा कपड़ा काट देंगे
फुल मेजरमेंट के साथ कट कर देंगे। तो आप अगर बढ़ाना भी चाहें इस कपड़े को, टॉप को, तो आप बढ़ा नहीं सकते, इसमें लूज लेस नहीं ला सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको यहीं के यहीं फोल्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है टॉप। थोड़ा भी ये नया है कपड़ा, इस वजह से इसमें थोड़ा हार्डनेस है। यहाँ पे हमारा क्रॉप टॉप बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे टॉप हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए स्कर्ट बनाएंगे। तो स्कर्ट के लिए हम बच्चे के हिसाब से इसकी लंबाई को रख सकते हैं। चौड़ाई आप कितनी भी रख लो, यहाँ पे चौड़ाई आपको कम ही रहेगी। तो यहाँ पे हम 16 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, क्योंकि हम ऊपर की तरफ भी हमारा हल्का सा दबेगा और नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। तो 16 इंच की हम लंबाई रखते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े को निकाल लिया है इस तरीके से। यहाँ पे ऊपर की तरफ हमारी गैसेट लग जाएगी और नीचे की तरफ हम यहाँ पे फोल्ड करते हुए कपड़े को सिलाई लगा देंगे। इतनी हमारी गैसेट है, चौड़ी वाली गैसेट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो उसी हिसाब से हम कपड़े को भी फोल्ड करेंगे, जिससे कि हमारी गैसेट आसानी से इसमें फिक्स हो जाए। तो चलिए हम सबसे पहले नीचे की तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे सिलाई को, कपड़े को, और इसी पर हम अपनी सिलाई को लगा देंगे। पूरे कपड़े में हमें नीचे की तरफ इसी तरीके से सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पे हमने नीचे की तरफ अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ऊपर अब हम गैसेट डालेंगे, तो इसके लिए भी हम कपड़े को फोल्ड करेंगे पहले। तो आप इसी हिसाब से इसको पहले नाप लें, जितनी हमारी गैसेट है उनसे थोड़ा ही हमें इसमें सिलाई लगानी है एक्स्ट्रा कपड़ा करके। तो जैसे हमने नीचे फोल्ड किया था, नीचे हमने थोड़ा फोल्ड किया था, ऊपर हमें गैसेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे, यहाँ पे हम अपनी सिलाई को लगाते चले आएंगे। ये जो पट्टी हम फोल्ड कर रहे हैं वो बड़ी ज़्यादा ही हो जाए, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गैसेट की वजह से फिर आप गैसेट आसानी से इसमें डाल नहीं सकेंगे। फिर आपको सिलाई निकालनी पड़ेगी, इसके बाद आप गैसेट को अंदर डाल पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही इसका थोड़ा सा ज़्यादा मेजरमेंट लेके चले। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करते जाएंगे अंदर की तरफ। और पूरी हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है अपनी। अब हम यहाँ पे गैसेट भी डालेंगे। आप चाहें तो इसे पिन की मदद से गैसेट को डाल सकते हैं, या फिर हाथ से भी इसको खिसकाते हुए डाल दें आप। बहुत ही आसानी से ये गैसेट अंदर हो जाती है। तो दोनों साइड से हमारी गैसेट डल गई है, तो हम दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी गैसेट खिसके नहीं। तो इस तरीके से हमने गैसेट अपनी डाल ली है। अब दोनों पार्टों को हम, साइड वाले जो किनारे वाले पार्ट हैं, इनको हम दोनों को मिला करके सीधी सिलाई लगा देंगे और हमारा स्कर्ट बन करके तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम अपनी सिलाई को लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी पूरी सीधी सिलाई लग करके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम इसको सीधा कर लेंगे। तो हमारा स्कर्ट भी बनकर तैयार है, कंप्लीट है स्कर्ट। देखिए तो हमारा टॉप और स्कर्ट दोनों रेडी हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।